प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डिज़ाइन, यानी जब हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो उसमें कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम उस डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह हमारे कुछ सिद्धांत थे जिसमें था हमारा बैलेंस, हार्मनी, प्रोपोर्शन, रिदम, एम्फेसिस। तो आज जो हमारा इसी के अंदर टॉपिक है वो है परिधान पर कई प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, यानी कि जब हम किसी भी गारमेंट को रेडी करते हैं तो उसमें हम कई प्रकार के नमूने बनाते हैं, जिसमें है पहला, कभी कभी वस्त्र को काटते समय ऐसे खंड तैयार किए जाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ने से तैयार परिधान पर खंडों के रूप में नमूने बनाए जाते हैं। यानी कि कभी कभी जब हम किसी भी गारमेंट को बनाते हैं तो जब हम वस्त्र की कटिंग करते हैं तो उसमें जो कटिंग है वो हम अलग अलग कह सकते हैं शेप्स में काटते हैं, या अलग अलग, जैसे हमारा कोई गारमेंट है तो उसमें से मान लीजिए हमारा कोई प्रिंट का गारमेंट है और फैब्रिक है और उसमें से हमने कुछ हिस्से उसके कलर अलग अलग कलर्स के ले लिए और फिर उसको जब हम सिलाई करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो जो हमारी मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम जो डिज़ाइन लिया है हमने अलग अलग कलर का, उसको फैब्रिक पर इस तरह से रखते हैं कि वो हमारा जो अलग अलग टुकड़ों का जो हमारा जो पार्ट है अलग अलग हमारे फैब्रिक के, उनको जब हम एक साथ जोड़ करके सिलते हैं तो एक अलग प्रकार का हमारा जो है डिज़ाइन बन के आता है। तो यानी कि वो जो डिज़ाइन है वो भी हमें क्या खंडों के रूप में, यानी कि डिज़ाइन एक है लेकिन वो अलग अलग पार्ट में बनाया गया है। तो इस तरह से हम जो गारमेंट होता है उस पर हम डिज़ाइन बनाते हैं। दूसरा है कभी कभी नमूने सिलाई के द्वारा भी बनाए जाते हैं, यानी कि हम किसी भी गारमेंट को जब बनाते हैं तो उसमें क्या सबसे पहली चीज़ रखते हैं कि जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं वो ऐसा हो कि जो देखने वाला है वो उसको अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो इसी तरह हमारे कुछ इस तरह के पैटर्न होते हैं या इस तरह के डिज़ाइनिंग डालते हैं, जैसे कि हमारा पाइपिंग या झालर है, इन सब के द्वारा भी हम नमूने बनाते हैं। देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हम किसी भी गारमेंट को अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई गारमेंट है वो दो कलर में है तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम मान लीजिए अगर हमारा कोई ऊपर का गारमेंट बनाना है, हमें अपर गारमेंट बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम उसके दूसरे कलर का जो गारमेंट होता है उस पहले वाले कलर पे उसकी पाइपिंग हम लगा सकते हैं, यानी कि एक कलर पे हम दूसरे कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। पाइपिंग्स को हम स्लीव्स में ऐड करते हैं, नेक पे ऐड करते हैं, या हम अगर नेक पे कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं दूसरे कलर को और ज़्यादा शो करने के लिए और उस गारमेंट को अच्छा दिखाने के लिए हम पाइपिंग का यूज़ करते हैं। पाइपिंग भी हम नेक पे यूज़ करते हैं, स्लीव्स पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्या करते हैं कि जो हमारी झालर होती है यानी जो हमारी फ्रिल होती है, फ्रिल के द्वारा भी हम किसी भी डिज़ाइन को और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रिल भी हमारी अलग अलग तरीके से हमें मार्केट में मिलती है, हर कलर में मिलती है, हर डिज़ाइन में मिलती है। तो उसको और जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं हम कई बार फ्रिल्स यानी जो हमारी झालर होती है उनका यूज़ करते हैं। जो हमारी फ्रिल्स है वो भी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने कोई कुर्ती बनाई है तो उसके हम नीचे पल्लू में फ्रिल्स को ऐड करते हैं, या उसकी स्लीव्स को ज़्यादा और अच्छा दिखाने के लिए हम इसको स्लीव्स में ऐड करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा प्लेन गारमेंट होता है, जो हमारा सिंपल गारमेंट होता है, उसको और ज़्यादा डिज़ाइनिंग डालने के लिए या सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें हम फ्रिल्स और झालर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो गारमेंट है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। फिर इसी तरह है, इसी प्रकार चेकदार, झालरदार, तिरछी या और भी प्लेट्स वाली झालर वाले नमूने परिधान पर बनाए जाते हैं, यानी कि जो हमारी चेकदार है या झालरदार है, तिरछी है या और भी, यानी कि और भी का मतलब क्या है कि जो हम कर्व में किसी भी फैब्रिक को कट करते हैं, या प्लेट वाली झालर को हम जैसे हम मान लीजिए आपने कोई गारमेंट बनाया है तो क्या करते हैं आपकी अगर कोई चेकदार वाली झालर है या तिरछी है या जितनी भी आपकी कलर की झालर होती है उसको क्या करते हैं आप प्लेट्स की तरह आप उसको फैब्रिक पर डाल सकते हैं, यानी कि आपने किसी भी फैब्रिक को फोल्ड किया है
फोल्ड करने से क्या होता है कि जो आपकी एक प्लेट्स बनती है उसमें क्या होता है, जो आपका फैब्रिक है वो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसी तरह आप प्लेट्स को कंटिन्यू किसी भी फैब्रिक में डालते हैं तो क्या होगा, आपका प्लेट्स आपका जो गारमेंट है वो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो क्या होता है कि आपकी अलग अलग तरह की झालरों को लेकर के या प्लेट्स वाली झालर को लेकर के क्या होगा, आपका जो वो फैब्रिक है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगा, यानी उस पर आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या अलग अलग तरह के पैटर्न बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, परिधान और ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। फोर्थ है, परिधान में निश्चित स्थान पर विभिन्न रंगों के अथवा दूसरे नमूने वाले वस्त्र के टुकड़ों को किसी विशेष टुकड़े के निर्माण के लिए सिलकर लगाया जा सकता है। यानी कि आप कोई गारमेंट बना रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपका कोई विभिन्न कलर, यानी आप मल्टी कलर ले सकते हैं या अलग अलग कलर ले सकते हैं, या फिर आप दूसरे नमूने वाले वस्त्र के टुकड़ों को, यानी कि अगर आपका कोई गारमेंट है या कोई फैब्रिक है उस पर अलग से डिज़ाइनिंग है, तो आप क्या करते हो, उस डिज़ाइनिंग को आप उस फैब्रिक से, अगर आपको फैब्रिक वेस्ट है तो उसको आप कट कर सकते हो, और जो अगर आप अपना न्यू गारमेंट सिल रहे हो तो उस डिज़ाइनिंग जो उसके पैटर्न है उस पहले वाले गारमेंट के, आप नए गारमेंट पर स्टिच कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो गारमेंट है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो पुराना फैब्रिक होता है उस पर जो हमारी डिज़ाइनिंग है या जो भी हमारा पैटर्न बना होता है वो तो न्यू होता है, लेकिन किसी कारण से वो हमारा, मान लीजिए अगर किसी जगह से वो फैब्रिक हमारा फट गया है, गारमेंट फट गया है या थोड़ा बहुत कहीं से जल गया है, तो क्या करते हैं, उसको हम पहनने लायक नहीं रह पाता, तो उसको क्या करते हैं, जो उसके ऊपर की डिज़ाइनिंग है या उसके ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं उन पैटर्न्स को उतार करके हम नया गारमेंट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उन पैटर्न्स को उतार करके हम अपने नए गारमेंट पर स्टिच कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अब हम गारमेंट स्टिच कर रहे हैं वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो इस तरह हम अपने एक सिंपल गारमेंट को भी और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, चाहे इसमें हम अलग अलग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है, कुछ नमूनों को उभारने के लिए परिधानों पर कढ़ाई की जाती है, यानी कि अगर हमने कोई, मान लीजिए कोई डिज़ाइन किया है किसी भी फैब्रिक पर, अपने गारमेंट पर हमने डिज़ाइनिंग डाली है और उस डिज़ाइन को अगर हमें और हाईलाइट करनी है, यानी उसको और अच्छा दिखाना है, तो उसी डिज़ाइनिंग पर हम क्या कर सकते हैं, उसी डिज़ाइनिंग पर हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ताकि जो वो हमारा पैटर्न है, यानी जो वो हमारा नमूना है, वो नमूना क्या होगा, वो थ्रेड्स के द्वारा, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स होते हैं उनके द्वारा और उभर के दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा कि एक हो गया हमारा सिंपल गारमेंट जिसमें सिर्फ हमारा प्रिंट शो हुआ है, लेकिन एक हमारा गारमेंट ऐसा है उसी प्रिंट के ऊपर या उसी डिज़ाइन के ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा गारमेंट है वो और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। तो डिज़ाइनिंग करने के भी किसी भी गारमेंट पे, किसी भी फैब्रिक पर बहुत सारे तरीके होते हैं कि किसी भी गारमेंट को हम कितना सुंदर दिखा सकते हैं, कितना सुंदर बना सकते हैं अलग अलग डिज़ाइनिंग के द्वारा। लास्ट आता है, रंग व छापों से भी वस्त्रों पर नमूने बनाए जाते हैं, यानी कि अगर हमें किसी प्लेन फैब्रिक को और सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना है, किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग बनानी है, तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं, चाहे उसमें हम प्लेन फैब्रिक पर, चाहे हम हैंड के द्वारा कोई भी प्रिंट बना रहे हैं, या फिर हम जो हमारी अलग से प्रिंटिंग होती है, जैसे कि हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ, स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, स्टेंसिल प्रिंटिंग हुई, इनके द्वारा भी हम किसी भी फैब्रिक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो प्रिंटिंग तो हमारी कई तरीके से की जाती है फैब्रिक्स पर, जिससे जो हमारा फैब्रिक जो है, जो भी हमारा गारमेंट है वो ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। तो इसी तरह हम किसी भी गारमेंट को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए या किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग के लिए उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जो फैब्रिक है वो एक अच्छा डिज़ाइन उस पर बनकर आए, चाहे उसमें हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करें, चाहे उन सिर्फ कलर्स के द्वारा ही हम किसी प्रकार का डिज़ाइन बना सकते हैं, या उसमें हम प्रिंटिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग हुई, जो हम नॉर्मली घर पर रहकर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
या फिर हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो उस पे एम्ब्रॉयडरी के द्वारा हम उसको और अच्छा बना सकते हैं। या फिर हम जो हमारा कोई अलग से फैब्रिक है और वो फैब्रिक हमारा वेस्ट है लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग बहुत न्यू है और अच्छी है, तो उसकी डिज़ाइनिंग को कट करके, उसके डिज़ाइन को कट करके हम न्यू गारमेंट पर लगा सकते हैं। फिर इसके द्वारा हम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, अच्छा पैटर्न बना सकते हैं। तो इस तरह एक अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए, एक गारमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास पैटर्न्स होते हैं जिसके द्वारा हम या बहुत सारे हमारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी डिज़ाइन को और अच्छा बना सकते हैं। तो प्राय सभी नमूने रेखाओं, आकार, रंग, बनावट के सम्मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं हम तो उसमें सिर्फ रेखाओं का ही रोल होता है। यानी कि हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं उसमें हमारी रेखाएं यानी जो हमारी लाइंस होती हैं, लाइंस के द्वारा डिज़ाइन बनाए जाते हैं। लाइंस के जब हमारी लाइंस बनती हैं तो उसके बाद हमारी शेप्स बनती हैं, शेप्स के द्वारा डिज़ाइन बनाते हैं, कलर के द्वारा बनाते हैं। या कोई हमें इसमें किसी भी गारमेंट में अगर हमें कोई टेक्सचर देना है यानी जो उसकी ऊपरी सतह है उस पर हमें कोई डिज़ाइनिंग बनानी है तो टेक्सचर के द्वारा भी हम किसी भी प्रकार का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें से हमारे कुछ ये तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो जो ये टॉपिक है ये अभी जो हमारा अलग अलग तरह के जो हमारे पैटर्न्स होते हैं हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक और थोड़ा आगे है तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी।